आज है साथियों 10 नवंबर और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस के लिए मैं आया हूं आईपीएस कॉलेज। किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है, किस तरीके से गणित में, रीजनिंग में और एमपीजीके वगैरह में बदलाव की स्थितियां नज़र आ रही हैं, जानेंगे सब कुछ स्टूडेंट से कुछ ही देर में। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? अमन साक्य। कहाँ से हो आप? शिवपुरी। शिवपुरी से। कैसा गया एग्ज़ाम आपका? एग्जाम ठीक बढ़िया गया। हाँ। और अभी तक जो जैसे एग्ज़ाम आ रहे थे, जैसे जिस तरीके से शिफ्ट चल रही थी, उसके भी आप पे आज का एग्ज़ाम आपको कैसा लगा? इजी था कि टफ था? मतलब इजी था तो मतलब मेरी तैयारी सही नहीं थी। नहीं, वैसे एग्जाम तो इजी था। इजी था। हाँ, मैथ रीजनिंग ठीक थे। मैथ और रीजनिंग जीएस। अप्रॉक्स कितने क्या मार्क्स आ रहे हैं? मैथ रीजनिंग वो मैथ रीजनिंग सर मैंने गिने नहीं, मैं फिर भी मतलब अप्रॉक्स करते गया। 60-65 हाँ, नंबर 60 होंगे 60 करीब। हाँ। अच्छा, एमपीजी के कितने क्या सवाल थे? एमपीजी की मैंने 2 देखे सर, एक नदी का था और एक नदी का था, एक और ध्यान भूल गया सर मैं। नदी परियोजना है? हाँ, पर परियोजना नहीं और दूसरे का था। बांध वगैरह कुछ हाँ, ऐसे? बांध का था एक। बांध से। हाँ। तो और बाकी मैथ की एमपीजी के वगैरह में और सवाल कहाँ से आए, या जीके के पोर्शन में का सवाल कहाँ से आए? एमपीजी के ये और बाकी जीके वाले पोर्शन में और जी के सर मालूम नहीं है। मालूम नहीं, याद नहीं आ पा हाँ, रहा। याद। करंट अफेयर से कुछ सवाल थे? करंट अफेयर से नहीं थे सर, मैंने नहीं थे। हाँ। अच्छा, इसके अलावा जो रीजनिंग वगैरह से कौन कौन से चैप्टर से सवाल आपको देखने को मिले? रीजनिंग कोडिंग टू सबसे ज़्यादा थे। एक था कैलेंडर का था और साइंस सीरीज थी और वो वाले थे वो वाले अगल आते हैं ना, वो देख चाटते हैं वो सर, वो वाले क्या क्लॉक कैलेंडर हाँ, था? क्लॉक कैलेंडर था। कैलेंडर से हाँ, सवाल थे? हाँ 2 से थे। 2 से थे। हाँ। इसके बाद एनालॉजी वगैरह? हाँ, एनालॉजी थे। सिटिंग अरेंजमेंट? हाँ, कितने सिटिंग सवाल अरेंजमेंट के थे 2 सवाल। 2 सवाल थे। कितनों को बैठा रहा है? नहीं, नहीं बैठा रहा। अच्छा, मतलब 5 मतलब को, मेहनत 7 बैठा को, दी। 8 को, ऐसे आपका आपसे बना वहाँ पे सवाल? हाँ, अच्छा, बना इसके था। अलावा रैंकिंग वाले कोई सवाल? रैंक वाले एक था। रैंकिंग वाला इजी आ रहा ओवरऑल? हाँ, एग्जाम इजी आ वाला? रहा है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आ रही है? मैथ में आ रही है? हाँ, मैथ में आ रही है मैथ में सर। कहाँ आ रही है? एडवांस में से हाँ, कोई सवाल? ये एडवांस थे, आए थे 3-4 एडवांस सवाल। में हाँ, आज कितने सवाल थे आज? 3-4 थे। गोला। मेंसुरेशन वगैरह? हाँ, हाँ, मेंसुरेशन। बताइए बताइए। गोला में से आया था, और चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से हाँ, कितने सवाल थे? एक था और समय कार्य से सवाल? हाँ, समय कार्य के 2 थे, बना दिए। चल, मतलब ओवरऑल बढ़िया हाँ, गया ठीक पेपर? ठीक है सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? निकिता, कहाँ से हो आप? डिस्ट्रिक्ट शाजापुर से पोलाई शाहजहाँपुर कला से। से। कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। बढ़िया गया। हाँ। एग्जाम आ कैसा रहा अभी? सर यूँ अगर आपने 2 महीने से ज़्यादा से प्रिपरेशन की है तो इजी है, नहीं है ज़्यादा Easy से। है, हाँ, मतलब इजी आ रहा है। 2-2.5 महीने से हाँ। ज़्यादा तैयारी कर ली है तो कहीं ना कहीं हाँ, easy और है। 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि बार बार रिपीट ही हो रहे हैं, अच्छा। जो पहले एनालिसिस में पढ़ रहे कौन हैं। से उसमें? एक तो बाण सागर बांध का है, और ऐसे ही जो सर एनालिसिस में करा रहे हैं ना टॉपिक वाइज की, ये ऐसे ऐसे बस उसकी वो डिजिट चेंज हो रही है। ओके, एमपीजी के वगैरह कैसा रहा आज? सर एमपीजी के भी आया था, बरवल का था एक, वो ऐसे थे सर 2-4 याद नहीं आ रहे। एक बरवल का था और एक बाबर का था। मैथ्स रीजनिंग कैसी रही? सर रीजनिंग तो बहुत ही ईजी थी। इजी थी? हाँ। कितने क्या सवाल थे रीजनिंग से? सर रीजनिंग के होंगे 25 से ऊपर, और सारे के सारे बन गए थे, ऐसी सारे इजी के सारे थी। बन हाँ। गए। गणित और कैसा रहा? 3 क्वेश्चन गलत आ रहे थे। ओके। हाँ, उसमें मतलब रीजनिंग के ही थे, पर उसमें वो आंसर नहीं दे रहा था, अलग ही था। मैथ्स के क्या हाल रहे? मैथ्स के भी सर अच्छे ही थे, जैसे औसत से था एक, ये आयु से था, और ये बैलेंस से था एक, और एक त्रिज्य खंड पूछा था, ओके। और ऐसे क्वेश्चन थे सर टॉपिक में। ज़्यादा टफ तो नहीं लगा? नहीं लगा सर ज़्यादा टफ। अभी मैंने 1 महीने से प्रिपरेशन की थी विनर्स के, इससे तो फिर भी अच्छे आए उस हिसाब से। चलो, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रोहित जाट है। कहाँ से हैं आप? सर सुजालपुर से। सुजालपुर से। क्या मार्क्स रहे आपके? 73। आपका? मेरा नाम विकास मालवी है, मेरे को 51 आया नंबर। आपके? शिवम मालवी क्या मार्क्स रहे? 74। क्या नाम सर आपका? मिथिलेश तिवारी। कहाँ से हैं आप? मैं इंदौर से। अच्छा, क्या मार्क्स रहे? 68। अच्छा, एग्ज़ाम आ कैसा रहा अभी तक? जैसे कि जो चल रहा था, जैसे कि अभी तक जो पहले एडवांस मैथ्स आया, मैथ में फिर एडवांस मैथ्स कम हो गया, आज क्या रही गणित में एडवांस मैथ्स की स्थिति? नॉर्मल ही था, बैलेंस से था क्वेश्चन, एक टोस नदी से था, कहाँ से निकलती है। नहीं, मैथ की सबसे पहले अपन बात मैथ्स कर की? लेते हैं। मैथ में आप मुझे पूरा बताइए, कहाँ कहाँ से सवाल थे, किस चैप्टर से सवाल थे? मैथ से परसेंटेज से आ रहा है, कितने सवाल थे? उससे 4 ही सवाल थे 4 मतलब। सवाल। हाँ, अच्छा, इसके अलावा और? उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस से मैं चैप्टर के नाम लेता जाता हूँ, आप बताते चलिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस से एक सवाल था। एक सवाल था। एक सवाल था। टाइम एंड वर्क से? उससे एक सवाल था। समय, दूरी, ट्रेन से कुछ? नहीं। नहीं। इसके अलावा जो समय और कार्य से था। नाव और धारा वगैरह से कोई नहीं, सवाल? नहीं था, समय और कार्य से इसके था। अलावा औसत वगैरह से कोई सवाल? औसत से था। उससे था। एवरेज से था? आयु से?
आयु से भी था। आयु से एक से दो लेकिन सवाल सर ये जो आ रहे हैं ना अर्थमेटिक के बिल्कुल नॉर्मल आ रहे हैं, कोई भी बच्चा बना देगा। एडवांस में थोड़ा सा अच्छा बस एडवांस की formula बात base। कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री रीजनिंग बहुत ज़्यादा आ रही है मतलब Okay. रीजनिंग जिसकी बेटर है ना अच्छी मतलब लगभग मान के चलिए आप मतलब 30 से 35 40 नंबर तक की रीजनिंग ही आ रही है मतलब रीजनिंग ज़्यादा आ रही है मतलब अच्छी रीजनिंग भी का आ रही है। पोर्शन कहीं ना कहीं ज़्यादा है। अच्छा इसके अलावा जैसे कि एडवांस मैथ्स की अपन बात कर रहे थे, एडवांस मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री वगैरह कुछ आ रहा है अभी बैलेंस से आ रहे हैं बैलेंस से बैलेंस से एलजेब्रा वगैरह कुछ एलजेब्रा का एक क्वेश्चन था एलजेब्रा का। एलसीएम का आया था एलसीएम एलसीएम का आया था एक। अच्छा इसके अलावा ज्योमेट्री वगैरह से कोई सवाल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का था इसके एक। अलावा जैसे कि हो त्रिज्याखंड का गया, एक क्वेश्चन था। जीवा हो गया, स्पर्श रेखा हो गया। नहीं ऐसा नहीं, सिर्फ त्रिज्याखंड का एक क्वेश्चन था। अच्छा इसके अलावा और सवाल कहाँ से बन रहे हैं गणित में, थोड़ा सा बताइए जरा। गणित में सर बाकी लाभ हानि एवरेज ये नॉर्मली वाले सर। चैप्टर। अच्छा रीजनिंग का कैसे क्या हाल रहेगा? रीजनिंग तो बढ़िया था, कोडिंग डिकोडिंग वाला ज़्यादा था, निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे अच्छा अधिकतर यही एक जो question एक जो और सवाल चल रहे हैं अपना जो सिचुएशन बेस्ड जो सवाल अभी चल रहे हैं वो किस टाइप के थे? सिचुएशन बेस्ड कि आप एक अधिकारी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, इस तरीके से सवाल आपको आए होंगे। कितने सवाल थे कम से सर कम से कम इसके 2 से 3 सवाल 2 से थे 3 सवाल। और बाकी एक या दो तो नॉर्मल थे, बाकी 1-2 में कंफ्यूज कर रहे हैं। ओके ज़्यादा तो नहीं परेशान ज़्यादा कर रहा है? difficult नहीं, ऑप्शन normal जैसे कि थे। 4 ऑप्शन है, 2 एलिमिनेट हो जा रहे हैं, हाँ नहीं 2 हो पा आराम रहे से हो रहा है। अच्छा 2 हो रहे हैं, 2 में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हाँ। लेकिन आप देख के करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी स्थिति बन हाँ, गई। आराम अच्छा इसके अलावा एमपी जी के क्या हाल रहे हैं आज? जीके नॉर्मली था, ज़्यादा नॉर्मली नहीं था था। एमपी एमपी जी का में ही क्या था। कितने क्या सवाल थे आज? एमपी के 2-3 क्वेश्चन होंगे, एक आध सवाल। हाँ नदी वाले थे, 1-2 नदी मतलब, वाले, हाँ, बांध वाले, नदी बांध वाला कुछ था। ऐसे। अच्छा इसके अलावा अच्छा इसके अलावा जैसे कि अभी जो पिन को वो स्टेशन के कोड जो पूछ रहा था अभी इस तरीके से कोई भी नहीं आया। अच्छा एनालिसिस वगैरह कोई फ़ायदा मिला देखने को सिमिलरिटी में कुछ ऐसा हाँ सेम ही आ रहा है सर। सेम ही आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। कुछ स्टूडेंट को सलाह देना चाहेंगे जिनका आज शाम की शिफ्ट में या कल एग्ज़ाम है? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि एडवांस में सिर्फ फॉर्मूले बेस आ रहे, एडवांस में फॉर्मूला करके आ जाए, बाकी साधारण तो नॉर्मल आ ही रहा है। बाकी और अच्छा बेटर करना है तो रीजनिंग अच्छा बेटर जो करके आएंगे तो रीजनिंग में ही पास हो जाएगा। रीजनिंग में ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आप वहीं से 1-2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं रीजनिंग में जो टाइम टेकन है, उनमें यदि इंसान उलझ गया व्यक्ति तो उलझ जाएगा, फिर टाइम टेकन क्वेश्चन है। 2 से चलिए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार साथियों, मिलते हैं स्टूडेंट से। ये जितने भी स्टूडेंट हैं ये अभी कांस्टेबल के जो पेपर है उसमें आहुति डाल के ही आ रहे हैं। भाई कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। हाँ। क्या मार्क्स रहे आपके? 63। 63। आपका क्या नाम है? अनुराग राजपूत। क्या मार्क्स रहे? 74। क्या बात है। सिद्धार्थ चौबे 81 मार्क्स 81। क्या बात है भाई। छोटू दाकड़ 68। आपके? 60। 60। नीलेश कुशवाहा 76। 76 बेटा। भारती जाटवा 70। 70। अच्छा ओवरऑल एग्ज़ाम मतलब यदि अभी तक के जो एनालिसिस के बेसिस पे देखा जाए, जो अभी तक जो पेपर आ रहे थे उसके भी आप पे आज का पेपर कैसा लगा आपको? इजी था, मॉडरेट था या कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले? सर मैंने कोई एनालिसिस नहीं देखा क्योंकि मैं बैंक की तैयारी करता हूँ तो रीजनिंग और मैथ्स मेरे लिए आसान थी। बहुत बढ़िया। और नीट का प्रिपरेशन करता था तो जीएस भी आसान है, साइंस। ओके। तो बिना मॉक के डायरेक्ट आ गया था बिना देने। मॉक के डायरेक्ट हाँ, मतलब डायरेक्ट। बहुत बढ़िया और मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा इसके अलावा जिन स्टूडेंट ने अभी तक जो एग्ज़ाम पिछला वाला देखा होगा या ये वाला जो एग्ज़ाम देखा तो उसके मुकाबले एग्ज़ाम कैसा आ रहा है? ईजी लग रहा है, मॉडरेट लग रहा है? इजी है एकदम। ठीक था लेकिन पहले से तो ठीक है। साइंस थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है ना। साइंस। अच्छा साइंस की बात कर लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पोर्शन ज़्यादा किसका आ रहा है? केमिस्ट्री का आ रहा है? केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में किस तरीके के सवाल थोड़ा सा केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। उसमें क्या है कि आप कॉपर सल्फेट में जब आयरन की नील डालते हो तो उसमें ब्राउन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो पूछा था क्यों आती है। और एक केमिकल का था कि आप कौन सा वो लगाओगे ग्रुप तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ओके। बस ये क्वेश्चन था। अच्छा इसके अलावा और फिजिक्स वगैरह में न्यूमेरिकल से और कुछ फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो नहीं मिला सर। डिस्पर्सन ऑफ लाइट का था कि अगर वाइट लाइट को अपन डालेंगे तो क्या प्रिज्म में ऐसी क्या सेटिंग करेंगे कि सबसे कम रिफ्रैक्शन कम हो। तो एक ही पैटर्न से 2 क्वेश्चन थे। एक तो ये बिग वॉर से था, वो शुरुआत से मतलब क्रम पूछा था, और एक ये मतलब रीजनिंग के थे। रीजनिंग में ना डायरेक्शन एवं डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन थे, वो ज़्यादा बहुत टफ थे। और ये अच्छा एमपीजी के क्या हाल रहे भाई? आज एमपीजी के कितने सवाल थे? 3-4-5 सवाल बताओ कहाँ से? 5-6 क्वेश्चन थे। सर मंत्रालय कि कौन सा किसको कौन सा मंत्रालय मिला है एमपी में। एमपी में। और मंत्रालय से था। आलाउद्दीन कितनी बार युद्ध हुआ है, ऐसा कुछ था। ओके। और इसके अलावा और कुछ सवाल याद आ रहे बाढ़ हैं? सागर। बांध परियोजना डैम का सवाल। अच्छा इसके अलावा कुछ एमपी की जो अर्थव्यवस्था से वगैरह कोई रिलेटेड सवाल या कोई इकोनॉमिक पॉलिटी कुछ भी नहीं? अच्छा इसके अलावा जो अपना जो इंडियन पॉलिटी है वहाँ से कोई सवाल, इंडियन ज्योग्राफी से कोई सवाल ऐसा कुछ भी नहीं? अच्छा हिस्ट्री वगैरह से कोई सवाल? ज्योग्राफी से था वो रिफ्ट वैली का क्वेश्चन था। रिफ्ट वैली। ओके। अच्छा इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? जीके जीएस में और कुछ याद आ रहा है साइंस के अलावा?
क्या सर? जीके जीएस में और कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? हाँ, एक था वो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो है बौद्ध, हाँ एक डांस का उसमें शास्त्रीय व्यू और बाण सागर की शायद बाण सागर के बारे में पूछा गया था। हाँ मतलब ओवरऑल यदि कहीं थोड़ा बहुत भी आपका पढ़ा हुआ है तो आपसे इजीली बनेगा वहाँ पे। अच्छा, जैसे कि हाँ, हिस्ट्री से आया था कि बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में कौन सा नृत्य किया जाता है। बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा कौन सा डांस किया जाता है? शास्त्रीय नृत्य। अच्छा, बहुत बढ़िया, बढ़िया सवाल था। बायोलॉजी कुछ नहीं, बायोलॉजी नहीं आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री का ही वेटेज था। बायो का वो वाटर एब्जॉर्प्शन का रूट से कैसे कर, परागण से था वो। और हाँ एक सेल पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन का भी। अच्छा, जैसे कि फर्स्ट लेयर से तो सवाल नहीं आ रहे, थोड़ा सा डीपली सवाल आ रहे हैं, है ना? ऐसा थोड़ा सा जैसे कि कोई नॉर्मल स्टूडेंट है जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं है तो उसके लिए तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, मैथ के पोर्शन की बात कर ले भाइयों, मैथ कैसा आ रहा है? मैथ कैसा? पोर्शन काफी कम हो गया सर। मैं आदित्य सर की मैं मैराथन देख के आया, मतलब बिल्कुल डिट्टो वैसे ही, एक प्राचीन का था और मेंसुरेशन मतलब आ रहे। मेंसुरेशन अभी जैसे कि परसों की जो शिफ्ट हुई थी, इसके अलावा जो पहले शिफ्ट हुई थी, मेंसुरेशन के सवाल कम थे। मेंसुरेशन के सवाल कम थे, है ना? कम से कम 1 या 2 सवाल थे, या एक शिफ्ट में तो थे ही नहीं, एक आधी सवाल था। आज की शिफ्ट में कितने सवाल थे? 3 से 4 के कौन से उससे? उसमें एरिया का पूछा था वॉल्यूम पूछा था और एक वॉल्यूम का भी था। व्रत की त्रिज्या खंड प्रिज्म पिरामिड बेलन से आया था। प्रिज्म से आया था। अच्छा, प्रिज्म 3 से 4 क्वेश्चन आए थे प्रिज्म से। अच्छा, प्रिज्म वाला जो था वो भौतिक विज्ञान का था। नहीं, अपना मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं गणित के अंदर, आयतन या क्षेत्रफल से रिलेटेड आर्क का आया था, एरिया ऑफ आर्क, सर्कल में आर्क थीटा देकर रखा होगा, ऐसा रेडियस देकर रखी होगी, लेंथ ऑफ आर्क पूछी। अच्छा, इसके अलावा जो और भी जो चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अपना हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, यहाँ से कोई सवाल? इसके अलावा सांख्यिकी से जो स्टैटिक्स वगैरह होता है, माध्यमातिका, बहुलक, मानक विचलन, माध्य विचलन, कुछ भी नहीं? एवरेज औसत था सर, औसत एवरेज था। अच्छा सर, प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल? तो लाभ हानि और त्रिज्या वाला प्रायिकता क्वेश्चन था। प्रायिकता से कोई सवाल? नहीं। तो मैथ के और चैप्टर बताइए जहाँ से सवाल है। बात सर, इस बार इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है ना सर, उससे सवाल पूछे गए। 3 से 4 क्वेश्चन थे सर वाले, इमोशनल इंटेलिजेंस वाले। आप मतलब कि आप इस स्थिति में है तो आप क्या करेंगे ऐसे। एक तो इमोशनल इंटेलिजेंस का ही सवाल आ गया था मेन, कि क्या होता है इसका सिचुएशन बेस्ड जो हाँ सर, सिचुएशन बेस्ड। अच्छा, एक आधी सवाल बताएंगे उसमें किस टाइप से सवाल आ रहे हैं अभी? सिचुएशन बेस्ड सवाल में कुछ याद आ रहा है आपको? सिचुएशन ये कि जैसे आप कंपनी में हैं और कोई गुस्सा हो गया आके आपसे, तो आप उसे कैसे समझाएंगे, ये क्वेश्चन था। आपने कोई गलती उसमें एक ऑप्शन होगा कि जाने देंगे। हाँ, जाने देंगे, भगा देंगे, वही नॉर्मल। एक कंपनी में है और मतलब जो वो लेखा करते हैं पैसे वगैरह, तो उस सामने वाला एक ग्राहक आया जिसके पास बिल नहीं है पर वो कपड़े लौटाने आया है, तो आप उसे कैसे टैकल करेंगे? तो उसके चार ऑप्शन दिए थे। पहला ऑप्शन ये था कि आप उसे सिक्योरिटी गार्ड द्वारा भगा दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन था कि उसे नीति समझाया जाए कि किस नीति के अनुसार ये बदला जाता है, या फिर एक्सचेंज ऑफर दिया जाएगा। तो इसका आंसर तो यही था सर, बाकी तो नॉर्मली फेंकने वाले सर एक और था, उसमें था कि आपके द्वारा कोई त्रुटि हो गई है और त्रुटि हो गई है तो आप उसको मतलब सुधारने के लिए क्या करेंगे करके। तो उसमें एक ऑप्शन, मैनेजर है कंपनी के, आप मतलब कि आपके द्वारा कुछ त्रुटि हुई है तो आप किस स्तर पर काम करेंगे, ये एक क्वेश्चन था सर। एक ऐसा था कि एक बच्चा क्या कहते हैं कि अभी आपके टीम में आया है तो और उसे कुछ जानकारी नहीं है नियमों की, तो आप मतलब उसको आप कैसे अपने टीम में शामिल करेंगे, इस ये वाला था सर। और 4 ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन में देखने पे समझ में आ रहा था कि आंसर क्या होगा। अच्छा, इसके सकारात्मक है। अच्छा, इसके अलावा जैसे कि जो एवरेज मार्क्स क्या रह रहे हैं, जैसे कि आपने और भी देखा होगा, आपसे कोई ज्यादा नंबर वाला मिला, 80, 85, 90 वाला कोई? नहीं, अभी मुझसे ज़्यादा नहीं मिला। अच्छा, आप लोगों ने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे? मॉक टेस्ट वगैरह 84 वाला एक मॉक टेस्ट वगैरह लगाए थे आप लोगों ने? मॉक टेस्ट में क्या मार्क्स ले रहे थे? बिना से मेरे 70-75 77। आज क्या रहे मार्क्स? आज मेरा 65। मतलब कहीं ना कहीं वही एवरेज 2-4 नंबर आगे पीछे हुआ है। आपके क्या, आपने कुछ? अच्छा, 81 था मेरा। 81। अच्छा, आपने तो मॉक वगैरह नहीं मैंने लगाया था सर, मेरा 75 और 70 के बीच में आते थे, पर अभी 75 आया। 75, मतलब एवरेज वही आपके नंबर रहे। मतलब ओवरऑल यदि मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम वैसा ही आ रहा है, कोई खास चेंजेस नहीं हो रहा है एग्जाम में, है ना? और कुछ सलाह देना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर हैं उनको, जिनके जिस आप शाम को एग्जाम है या कल परसों में एग्जाम है? कुछ नहीं, साइंस आ रही है नॉर्मल, और करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम है, और मैथ्स के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैथ्स ज़्यादा, रीजनिंग आ रही है ज़्यादा, मेन रीजनिंग है, और मेंसुरेशन और ब्लड रिलेशन पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ बताना चाहेंगे? तो सर मैं बस ये कर रहा हूँ, पजल से भी आ रहा सवाल?
कितने क्या सवाल थे पजल से? पजल से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो थोड़ा लेंदी वाला। अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट कैसी आ रही है? तीन इजी आ रही वेरिएबल की है? पजल थी सर, 3 वेरिएबल की पजल। नॉर्मल एक ही पजल थी लेकिन 3 वेरिएबल की थी। 5 जनों को बढ़ा रहा था। रैंकिंग की सवाल आ रही, 2 रैंकिंग का था और पजल के 2-3 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट का 1 क्वेश्चन था, फिर उसके बाद अपन कोड डी कोड ले लें तो उससे 3-4 क्वेश्चन थे। और मतलब मैथ्स से ज़्यादा क्या वो आ रही, रीजनिंग आ रही है। और अगर वो रह जैसे अपना एमपी देखना हो तो एमपी में नदियाँ देख के आए सबसे ज़्यादा, कहाँ बांध देख के आए, और से मतलब कौन सी नदी कहाँ से निकली है, ये परियोजनाएं देख के आए। और जैसे अगर करंट अफेयर में भी देखना है अपने को मध्य प्रदेश का, तो ये देख के आए कि कौन सा मंत्री मध्य प्रदेश के लिए क्या किया है अभी 2024 या 25 के लिए, वो अभी पूछ रहा है इस टाइम। मतलब क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा उनने कर दिया है। जरूर देख कर जो देखी होगी ना एनालिसिस क्लास, उसमें से बढ़िया था, बहुत बढ़िया। 8 दिन की क्लास तो देखी होगी, तहलका मचा दिया। वाले जो सर थे ना, जो मैराथन ली थी ना रीजनिंग मैथ्स की, वो तो पढ़ लिया ना तो कवर ही हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।